वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 16 और 17 जुलाई 2023 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि कल संडे था। संडे के दिन आपको वीकली क्लास दी थी, तो कल और आज के क्वेश्चन एक साथ आपको शामिल इसमें हो जाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे 14 से 16 जुलाई डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन, चूरू व पाली जिले में स्पोर्ट्स स्कूल खोलने की घोषणा और वेट लिफ्टिंग में केशव बिस्सा का सिल्वर पदक। पूरी चर्चा इस वीडियो में करेंगे बूस्टर डोज के साथ। डेली आपको 8 बजे क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। कल के क्वेश्चन तो हमने शनिवार के दिन दो ही पढ़े थे, क्योंकि शनिवार के दिन 15 जुलाई को महा एपिसोड महा मैराथन आपको क्लास दी थी। सेकंड ग्रेड आरएस कॉलेज लेक्चरर सब विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो आज स्टार्ट करें आज की क्लास। 14 से 16 जुलाई 2023 को डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? और ये पर्सन पक्का आएगा 100%। 100 क्या 101% मान के चलो, ये पर्सन आएगा। तारीख पूछेगा, संस्करण पूछेगा, कहाँ हुआ, तीन चीज पक्की पूछेगा वो। 14 से 16 जुलाई 2023 को डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया? जयपुर के अंदर किया गया। कहाँ पे? जयपुर के अंदर किया गया। तस्वीर आप देख सकते हो इसके, यहाँ पे समझौते भी हुए कुछ। अब देखो, 14 से 16 जुलाई 2023 को पर्यटन विभाग और फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म FHTR के संयुक्त तत्वाधान में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 3 दिवसीय राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट के तीसरा संस्करण व पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने इसका शुभारंभ किया। अब और प्रश्न बन गए कि किसके सहयोग से आयोजित किया गया? पर्यटन विभाग और फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म के तत्वाधान में। कहाँ हुआ? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में, क्योंकि अभी शिलान्यास अभी तैयार हुआ है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर तो मुख्य मुख्य जितने भी आयोजन है वो यहाँ करवाए जा रहे हैं, ताकि ये हर एक चीज में फिर कंफर्टेबल हो जाए। कौन सा? राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट। तारीख 14 से 16 जुलाई, संस्करण तीसरा। और इसका उद्घाटन किसने किया? विश्वेंद्र सिंह, जो हमारे पर्यटन मंत्री हैं। और इसकी थीम क्या थी? थीम थी सस्टेनेबल टूरिज्म। ठीक है, याद रखना। 2 दिवसीय इस मार्ट में राजस्थान के 200 से अधिक दर्शकों और देश भर के 200 से अधिक डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर के मध्य 7,000 से अधिक बैठकें हुई। सस्टेनेबिलिटी इन टूरिज्म, इनोवेटिव ऑफरिंग्स इन प्रोडक्ट इन टूरिज्म, सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट इन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म आदि विषयों पर नॉलेज सेशंस हुए। वर्ष 2019 में पर्यटन के क्षेत्र में 187 प्रोजेक्ट की तुलना में 2022 में 4500 करोड़ के प्रस्तावित निवेश के साथ 206 नए प्रोजेक्ट पंजीकृत हुए हैं। तो ये याद रखना। इसके अलावा अब ये आपके समझ में ये कहानी दिमाग में चलती होगी कि डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का मतलब क्या हुआ। इसके तहत क्या है? पर्यटन के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना। देखो, पर्यटन को बढ़ावा देना है, लेकिन पर्यावरण पर कोई नुकसान न हो। ठीक है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है उसका समर्थन करना और सुनिश्चित करना। इसमें स्थानीय पर्यटक है, वो स्थानीय समुदाय के लोग हैं, क्या इससे लाभान्वित तो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये चीजें सारी इसमें क्या होती है? शामिल होती है। तो पर्सन, मैं बार बार इस पे क्यों फोकस दे रहा हूँ? क्योंकि 100% पर्सन आना ही। तो वापस देखो, 14 से 16 जुलाई 2023 डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट के तीसरे संस्करण का आयोजन जयपुर में हुआ था। जो हमारे पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह जी, उन्होंने शुभारंभ किया। और पर्यटन विभाग और फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ने संयुक्त तत्वाधान में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के अंदर 3 दिवसीय इसका आयोजन किया गया। इतनी बात याद रखना। और सस्टेनेबल टूरिज्म इसकी थीम थी। इतनी चीज आपको जरूर याद रखनी है, और यहाँ से आएगा श्योर है। दूसरा प्रश्न, प्रदेश में किन जिलों में स्पोर्ट्स स्कूल खोले जाने की घोषणा है? बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की कि हम स्पोर्ट्स स्कूल खोलेंगे। तो हाल ही में चूरू और पाली के अंदर 2 स्पोर्ट्स स्कूल खुलेंगे। एक चूरू में खुलेगा, एक पाली में। तो चूरू व पाली जिले में स्पोर्ट्स स्कूल खोले जाएंगे। आज तक आप इतना ही पढ़ते हो कि राजस्थान का प्रथम स्पोर्ट्स स्कूल शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर में है। उसके बाद में जोधपुर में घोषणा हो चुकी है, प्रस्तावित हो चुका है। उदयपुर में प्रस्तावित हो चुका है। अब चूरू और पाली जिले में भी खोलने की घोषणा हो चुकी है। यानी घोषणा तो बजट में हो चुकी थी, अब इसको वित्तीय स्वीकृति दिए। तो मुख्यमंत्री ने 17 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति दी है। प्रत्येक स्कूल में 8.5 करोड़ यानी 8 करोड़ 50
लाख रुपए की लागत से निर्माण कार्य होंगे। बच्चे स्कूल में कक्षा 6 से पढ़ाई के साथ साथ खेल प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने राज्य बजट वर्ष 2023-24 में इस संबंध में घोषणा की थी। तो चूरू और पाली जिले में स्पोर्ट्स स्कूल खोले जाएंगे, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस पर स्किल एम्बेसडर के लिए किसे सम्मानित किया गया? देखो, हर साल विश्व युवा कौशल दिवस पर एक एम्बेसडर नियुक्त किए जाते हैं और उन्हें सम्मानित किया जाता है। जैसे पिछले साल अशोक यादव को सम्मानित किया था, स्किल एम्बेसडर बनाया था और सेकंड ग्रेड के पेपर में क्वेश्चन आया था। तो अब की बार फिर इसको याद रखना, 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस पर स्किल एम्बेसडर के लिए किसे सम्मानित किया गया? अब की बार किया गया नारायण सिंह को। किसको? तस्वीर देख सकते हो, विश्व युवा दिवस पर नारायण सिंह स्किल एम्बेसडर के रूप में सम्मानित होते हुए। नवरत्न प्रजापति मैंने आपको बता दिया, चंद्रयान-3 की क्लिप वो उन्होंने तैयार की थी। दीपक जोशी को उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया गया। अशोक यादव को पिछले साल एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया गया और अब की बार है नारायण सिंह। तो विश्व युवा कौशल दिवस पर राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम हुए थे वो जयपुर में आयोजित किया गया। विश्व युवा कौशल दिवस पर एम्बेसडर और स्किल आइकन को सम्मानित किया गया। राजस्थान कौशल व आजीविका विकास निगम RSLDC के माध्यम से 5 लाख से अधिक युवक युवतियों को कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है। RSLD के स्किल एम्बेसडर जालोर के श्री नारायण सिंह को 25,000 रुपए तथा 14 स्किल आइकन को 11,000 रुपए के नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। तो ये लगा लेना इंपॉर्टेंट, RSLDC यानी राजस्थान कौशल आजीविका विकास के ब्रांड एम्बेसडर जालोर के हैं नारायण सिंह को सम्मानित किया गया। तो ये क्वेश्चन बनता ही बनेगा, ध्यान रखना, नारायण सिंह का नाम याद रखना। चौथा प्रश्न, प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में किस दिवस पर टोबैको एंड ड्रग फ्री यूथ कैंपेन चलाकर छात्र छात्राओं को तंबाकू का सेवन नहीं करने के लिए जागरूक किया जाएगा? चौथा ऑप्शन डाल लेना। अभी शनिवार गायब हो गया, नो बैग डे शनिवार। तो इस दिन किस दिन? शनिवार के दिन प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में किस दिवस को टोबैको एंड ड्रग फ्री यूथ कैंपेन चलाकर छात्र छात्राओं को तंबाकू का सेवन नहीं करने के लिए जागरूक किया जाएगा? शनिवार। और शनिवार के दिन हम क्या बनाते हैं? नो बैग डे बनाते हैं। तो इसका उत्तर आ जाएगा शनिवार। ऑप्शन उड़ गया, इसका उड़ा दिया शायद टेक्निकल टीम ने, तो शनिवार। ठीक है, अगला देखो, प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में नो बैग डे पर छात्र छात्राओं को तंबाकू का सेवन नहीं करने के लिए जागरूक किया जाएगा। शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के तहत संचालित नेशनल हेल्थ मिशन की गतिविधियों को समाहित करते हुए 60 दिन का टोबैको एंड ड्रग फ्री यूथ कैंपेन चलाया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग और NHM के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को सिरोही जिले में आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारीज में की रिसोर्स पर्सन की ट्रेनिंग हुई थी। याद रखना, नो बैग डे शनिवार के दिन बनाया जाता है। तीसरा शनिवार होता है खेल से संबंधित, जिसकी शुरुआत 19 नवंबर 2023 से एक शतरंज खेल से भी हो चुकी है। इसके अलावा नो बैग डे के दिन शनिवार के दिन संविधान की उद्देशिका को भी पढ़ाया जाएगा। और अब एक और अभियान स्टार्ट कर दिया, कौन सा? टोबैको एंड ड्रग फ्री यूथ कैंपेन भी चलाया जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा तंबाकू नशे के जो शिकार होते हैं वो आज की युवा पीढ़ी होती है। और जो युवा पीढ़ी, ये छोटी युवा पीढ़ी है ना, एक दूसरे के सहारे से सीखना स्टार्ट करती है। देखो आजकल युवा पीढ़ी जो जो नाबालिग होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं जिनमें समझ नहीं आती है, वो बच्चे अच्छी चीजें कभी ग्रहण नहीं करेंगे। उन्हें चीजें बुरी अच्छी लगेगी, वो जल्दी उनको पकड़ पाएंगे। जैसे तम्बाकू हो गया और वगैरह, ये कुछ गेम, जैसे आजकल बड़े गेम चलते हैं मोबाइल के अंदर, उनसे बच्चा कितना डिप्रेशन में आता है। कई बार तो बच्चा अपने खुद आत्महत्या कर लेते है, छोटा बच्चा भी, ठीक है, या कहीं ब्लेड से वगैरह कहीं अपने शरीर का नुकसान कर लेता है। ये नासमझ की चीजें हैं, इसलिए ये स्कूलों के अंदर चलाया जाएगा। पोलैंड में आयोजित इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल में राजस्थानी फोक को प्रेजेंट करने वाली अस्मी, यानी फोक होता है डांस, पोलैंड में आयोजित इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल में राजस्थानी फोक को प्रेजेंट करने वाली अस्मी श्रीमाली का संबंध किस जिले से? बहुत ही गजब, ये है आगे आगे की तस्वीर। अस्मी श्रीमाली ये जोधपुर जिले की है, ठीक है, जोधपुर जिले की है। कौन? अस्मी श्रीमाली। क्या किया इन्होंने? देखो, तो जयपुर की बेटी अस्मी श्रीमाली ने विदेश में राजस्थान की संस्कृति को प्रेजेंट किया। पोलैंड में इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल में
भारतीय लोक नृत्य और भरतनाट्यम में अपनी प्रतिभा दिखाई। देखो, भारतीय के जो लोक नृत्य नॉर्मल होते हैं और एक शास्त्रीय नृत्य होता है भरतनाट्यम, उसमें अपनी प्रतिभा दिखाई। इस दौरान अस्मी श्रीमाली द्वारा पोलैंड के विभिन्न शहरों में विभिन्न लोक नृत्य जैसे घूमर, अब लोक नृत्य में सारे आ जाते हैं, घूमर, गरबा, पल्लो लटके, देखो कितना गजब, पल्लो लटका अपने चलता है ना, सॉन्ग कितना चलता है उस पे, सॉन्ग गाना गाते हैं, डांस भी करते हैं, पल्लो लटक रे तेरो पल्लो लटक, है नहीं। जैसे अनेक मारवाड़ी नृत्यों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। 28 जून से 13 जुलाई तक पोलैंड में इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल में सेनेगल, मेक्सिको, थाईलैंड, रोमानिया, मैसेडोनिया, मोरक्को, चेक, सर्बिया और गुज्जव के करीब 400 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। तो हमारी तो नन्ही मुन्नी कौन प्रेजेंट करने वाली हमारी राजस्थान की संस्कृति को, अस्मी श्रीमाली, कहाँ की, जोधपुर की। नाम आया अस्मी श्रीमाली, नोट कर लेना, अस्मी श्रीमाली, तो इनको याद रखना है। फोक फेस्टिवल में भारतीय लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य कौन सा, भरतनाट्यम में अपनी प्रस्तुति दिखाई थी। जोधपुर की जब बात आती है तो जोधपुर की एक बेटी कीर्ति भारती को याद रखना है, जोधपुर की तैराक योग्य सिंह को याद रखना है, जोधपुर के क्रिकेटर रवि बिश्नोई को याद रखना है, और जोधपुर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, ठीक है। और जोधपुर से लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत। बाड़मेर की रूमा देवी याद रखना है, बाड़मेर की क्या याद रखनी है, रूमा देवी। और भरतपुर के याद रखने हैं रुद्रांश खंडेलवाल, जिन्होंने हाल ही में रिकॉर्ड बनाया है गोल्ड पदक जीत के। श्री गंगानगर में याद रखना वर्तमान में नदी है घग्गर, ठीक है, घग्गर नदी, जिसका उद्गम हिमाचल की शिवालिक पहाड़ियों से होता है। इसे राजस्थान का शोक मर्त नदी कहते हैं, लेकिन मर्त नदी जाग उठी है। और पाकिस्तान में कहते हैं ना इसका नाम हकरा है, तो पाकिस्तान में इसका पानी खूब जा रहा है, इतना ज्यादा घग्गर नदी में पानी हुई है, जिसके प्रवाह क्षेत्र को नाली कहते हैं। पाकिस्तान वाले बड़े खुश हो रहे हैं, हकरा हकरा कह रहे हैं, ठीक है। छठा प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति एमोनुएल मैक्रो को चंदन की लकड़ी में नक्काशी से तैयार रॉयल वीणा की कलाकृति भेंट की। यह जयपुर के किस युवा कलाकार द्वारा तैयार की गई। बहुत बड़ी बात, फ्रांस के दौरे पे गए हुए हैं प्रधानमंत्री जी, उनको प्रधानमंत्री जी ने फ्रांस के राष्ट्रपति एमोनुएल एमिनुअल मैक्रो को चंदन की लकड़ी पर नक्काशी करते हुए रॉयल वीणा बनाया गया वो कलाकृति भेंट की। ये जयपुर के कलाकार हैं, मोहित जांगिड़ ने तैयार की है। किसने, मोहित जांगिड़ ने तैयार की है, याद रखना। तस्वीर आपके सामने, ये देखो वीणा तैयार किया हुआ तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद उन्हें चंदन की लकड़ी में नक्काशी से तैयार रॉयल वीणा की कलाकृति गिफ्ट की। 2.5 फीट की यह वीणा अपनी नक्काशी और इस पर बनी कहानियों के कारण बेहद खास है, जो तानसेन के जीवन को दर्शाती है। इस कलाकृति को जयपुर के युवा कलाकार मोहित जांगिड़ और उनकी फैमिली ने तैयार किया। यह फैमिली पिछले कई दशक से रॉयल वीणा तैयार कर रही है, की फैमिली में कई कलाकारों को नेशनल अवार्ड भी मिल चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, राजस्थान की हस्तकला का तो कुछ निचोड़ ही नहीं है। क्या देश विदेश कहीं भी आप चले जाओ, सुंदर राठौड़ जिन्होंने 4 से 10 जनवरी रोहटपाली में राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन हुआ था, उसका डिजाइन तैयार किया था। और मोहित जांगिड़ ने, और नवरत्न प्रजापति, मैंने कल आपको परसों दिखाया था, चंद्रयान का पूरा क्लिप तैयार किया था इन्होंने, कि कैसे कैसे जाएगा, क्या सिस्टम तैयार किया था, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। और कल परसों मोहनलाल कुमार का निधन हो गया, जो टेराकोटा के प्रसिद्ध कलाकार थे। कॉमनवेल्थ वेल्ट लिफ्टिंग, कॉमनवेल्थ है वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए बीकानेर के खिलाड़ी जिन्होंने रजत पदक जीता, बहुत शानदार प्रदर्शन किया, तो वो है कौन, केशव बीसा। जिन्होंने, केशव बीसा ने कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया, और बीकानेर के खिलाड़ी हैं जिन्होंने जीता रजत पदक, नाम है केशव बीसा। तो दिल्ली के ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के अंदर कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए बीकानेर के केशव बीसा ने सिल्वर पदक प्राप्त किया। केशव ने जूनियर वर्ग में प्लस 109 किलो भार वर्ग में, और स्नेच में 128 किलो, और क्लीन एंड जर्क में 160 किलो, कुल 288 किलो वजन उठाकर यह पदक प्राप्त किया। केशव 28 जुलाई से 5 अगस्त तक नई दिल्ली में हो रही एशियन चैंपियनशिप में भी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये खिलाड़ी आ गया चर्चा में, खिलाड़ी आ गया। दो चीजें याद रखनी है इस खिलाड़ी की, केशव बीसा बीकानेर के, और क्या जीता, रजत पदक जीता। खिलाड़ी का खेल याद रखना है वेट लिफ्टिंग, कौन सा, वेट लिफ्टिंग। अश्विनी बिश्नोई, कल ही हमने पढ़ा था, इन्होंने भीलवाड़ा जिले की है, किस जिले की है, भीलवाड़ा की।
अंडर 15 के अंदर पदक जीता इन्होंने। प्रिय सिंह बॉडी बिल्डर है बीकानेर की। श्याम सुंदर पेरा तीरंदाज है, ये भी बीकानेर की है। और अब देखिए सुजस रिपोर्ट। इस वर्ष 40,000 वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। 40,000 में से 36,000 रेल के माध्यम से और 4,000 हवाई यात्रा के माध्यम से जाएंगे। इसका नोडल विभाग है वो देवस्थान विभाग है। इसके अलावा सुजस रिपोर्ट क्या कहती है? गलताजी मंदिर परिसर का होगा जीर्णोद्वार। मुख्यमंत्री ने 35 करोड़ रुपए किए मंजूर। गलताजी, जिसे हम क्या कहते हैं, मंकी वैली कहते हैं, वाराणसी यानी राजस्थान का वाराणसी उसे कहते हैं। बहुत ही गजब जगह है। उत्तरी तोतात्री भी कहा जाता है। बजट 2023-24 में इसकी घोषणा की गई थी। राजस्थान युवा महोत्सव 22 जुलाई से ब्लॉक स्तर पर, 1 अगस्त से जिला स्तर पर इनका आयोजन शुरू होगा। प्रदेश में होने वाले युवा महोत्सव का शुभारंभ होगा। तो 22 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक ब्लॉक स्तर पर और 1 से 10 अगस्त पर जिला स्तरीय सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। और इसमें प्रतिभागी, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 15 से 29 वर्ष के होने चाहिए। बजट में घोषणा की थी 2023-24 में। और ये देखिए, मैंने रोज आपको आर्थिक समीक्षा 2022-23 की कुछ बातें लेके आता हूं, तो आप जरूर याद रखना भाई, ये प्रश्न पक्के आएंगे, आते हैं हर बार। राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम देखो, ये किसके सहयोग से चल रहा है? एडीबी। एडीबी का मतलब होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी एशिया विकास बैंक, जिसका मुख्यालय मनीला में है। इसके सहयोग से चल रहा है नवंबर 2015 से मार्च 2023। राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना, ये भी एडीबी के सहयोग से जनवरी 2021 से नवंबर 2027। पिछले साल यहाँ से एक प्रश्न आया था। राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम परियोजना फर्स्ट, ये भी एडीबी के सहयोग से, ये नवंबर 2017 से सितंबर 2022 तक। एक और चलेगा, 2 चलेगा, ये भी एडीबी के सहयोग से। 3 चलेगा, वो विश्व बैंक के सहयोग से। देखो नोट कर लेना, फर्स्ट और सेकंड एशिया विकास बैंक के सहयोग से, और राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम जो सेकंड है, राष्ट्रीय राजमार्ग निवेश कार्यक्रम, और ये है विकास कार्यक्रम। ये जो विकास कार्यक्रम है, ये विश्व बैंक के सहयोग से चल रहा है। और राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार योजना अक्टूबर 2017 से अक्टूबर 2024 तक चलेगा। JICA यानी जापान की जीका कंपनी है, उसके सहयोग से। और रेगिस्तानी क्षेत्र के लिए जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना ट्रॉन्च, ये एनडीबी के सहयोग से चलेगा, नेशनल डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से चलेगा, मई 2018 से फरवरी 2025 तक। और राजस्थान सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सुदृढ़ीकरण परियोजना, ये विश्व बैंक के सहयोग से चल रहा है। और राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति व फ्लोरोसिस निवारण परियोजना, ये भी जापान की जीका कंपनी के सहयोग से चल रहा है। और द्वितीय बांध पुनर्वास सुधार परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से अक्टूबर 2021 से मार्च 2027 तक इनके सहयोग से। इनका प्रश्न ये आता है, ये 10 है इंपॉर्टेंट, इनका पूछा जाता है किसके सहयोग से चल रही है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के संदर्भ में है। एक और याद रखना, निजी क्षेत्र सहभागिता के साथ राज्य सरकार का संयुक्त उपक्रम, ये पूछे जाते हैं ना। पीडी कोर क्या है? पीडी कोर है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान। इसका गठन दिसंबर 1997 को हुआ था। एक है रिडकोर, रिडकोर का नाम सुना है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान। इसका गठन 2004 में हुआ था। मेगा, जो राज्य में मेगा हाईवे प्रोजेक्ट है ना, वो उसका क्रियान्वयन करता है। एक है सौर्य ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड, जिसको हम कहते हैं SUCLR। बड़ला जोधपुर में जो 1000 मेगावाट का सोलर पार्क बन रहा है ना, तीसरा जो तीसरा चरण के अंदर बन रहा है, उस इस कंपनी का गठन 2014 में हुआ था, वो इसके सहयोग से बन रहा है। और ये एग्जाम में आ चुका है। एक कंपनी है ESUCLR, ठीक है, एसएल सौर्य ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान। जोधपुर और जैसलमेर में 750 मेगावाट के सौर पार्कों के विकास के लिए हुआ था। इसका गठन 2014 में। प्रश्न आ जाएगा कि जोधपुर और जैसलमेर में जो 750 मेगावाट के सौर पार्क विकसित हो रहे हैं, वो किस कंपनी के द्वारा बनाए जा रहे हैं? और एक है अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड, जिसको कहते हैं AREPRL, ठीक है, अडानी वाली है ये जैसलमेर और बड़ला जोधपुर का जो चौथा स्टेज है ना, जहाँ 500 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य है, वो किसके सहयोग से बन रहा है? अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क के सहयोग से। और ये भी प्रश्न आ चुका है, पहले फर्स्ट ग्रेड में भी आ चुका है, कॉलेज लेक्चरर में आ चुका है। ये पांचों कंपनियां याद रख लेना, मैंने स्पेशल आपको दे दी, स्पेशल कोशिश करूंगा, पोस्टर बना के भी दे दूंगा। टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल रही है, नानक क्लासेस शिव सर नाम से। क्विज भी मिलती है रोज और पीडीएफ भी मिलती है। और एक ऑफिशियल है हमारा नानक क्लासेस, उसको भी ज्वाइन करना, ताकि आपको हर प्रकार की सूचना मिलती रहे। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च अकादमी रत्न सम्मान 2023 किसे प्रदान किया जाएगा?
तो भानु भारती को सम्मानित किया जाएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अंडर 15 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? अश्विनी बिश्नोई, अरुंधति चौधरी, सोनल सकवाल, शिवा चौहान। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज थी संत जाम्बो जी का जन्म पीपा सरनागौर में। दादू पंथ में नागा सुंदरदास जी ने पंथ चलाया था। अलखिया संप्रदाय लालगिरी जी ने चलाया। मातोबाई व नानीबाई दादू दयाल जी की पुत्री थी। और जाल वृक्ष और मोरपंख जसनाती संप्रदाय में पवित्र है। ये पांचों क्वेश्चन, क्योंकि रोज 6 बजे आपको टेस्ट मिलता है राजस्थान अध्ययन का ऐप के अंदर, वहां से 5 क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट रोज 5 क्वेश्चन। बीकानेर के राय सिंह ने कौन से 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी? मंडोर के गुर्जर प्रतिहार वंश का मूल पुरुष था। राजस्थान का विषम पितामह किसे कहा जाता है? मीरा ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? और किस संत को विष्णु का 10वें अवतार क्लिक अवतार मानते हैं? पांचों के जवाब देना, ये आपका गृह कार्य होता है। दोगे तो ठीक है, नहीं दोगे तो मुझे 5 क्वेश्चन बताने हैं। वो कहते हैं जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, लेकिन गृह कार्य आप जरूर करा। ठीक है, जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। बाकी नानक क्लासेस पे कांस्टेबल है, एसआई टेस्ट सीरीज है, कक्षा 6 से संपूर्ण सिलेबस पर आधारित एसएसटी की टेस्ट सीरीज चल रही है। और साइंस मैथ साइंस की चल रही है। आज मैथ साइंस का शाम 5 बजे टेस्ट है। और आरएस प्री का टेस्ट है आज, आरएस प्री का 6 बजे टेस्ट है। इसके अलावा रीट लेवल फर्स्ट की प्री की टेस्ट सीरीज चल रही है, मेंस की चल रही है, पीटीआई की चल रही है, राजस्थान अध्ययन की 6 से 12 की पुस्तक का है। और ये आरएस प्री आज शाम 6 बजे टेस्ट होगा। पहला टेस्ट, तैयार रहना, मस्त रहना, जो आपको सिलेबस दे रखा है। सूचना सहायक है, संगणक है। और आप मेरे फेसबुक पेज नानक क्लासेस शिव सर नाम से उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। करंट अफेयर्स डेली ये जो मैं क्लास लेता हूँ उसका टेस्ट मिलता है आपको रोज इसमें। फिर वीकली मिल जाता है, आज वीकली टेस्ट होगा। मंथली मिलता है, मंथली की पीडीएफ की प्रिंट निकाल सकते हो। और ये राजस्थान अध्ययन है जो शाम 6 बजे टेस्ट मिलता है। निरंतर अध्ययन करें। और जो विद्यार्थी कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं मुझे कमेंट करके बताना। और कोई विद्यार्थी इच्छुक है कि अपने थर्ड पेपर की ऑब्जेक्टिव बुक निकालें, अभ्यास के लिए ऑब्जेक्टिव बुक निकालें, क्या आप इससे सहमत है? मुझे जरूर बता देना। कोशिश करेंगे, हम ये बुक आपको देंगे ताकि आप बढ़िया तरीके से थर्ड पेपर में अच्छा स्कोर कर पाओ। ये थी आज की क्लास। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।